नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जीविका बिहार के ग्रामीण इलाकों की उन महिलाओं का आय का सबसे कारगर सुलभ हथियार जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। सीएम नीतीश की ये पहल अब तक बिहार के लाखों महिलाओं को आर्थिक बदहाली, तंगहाली से बाहर निकाल उनके चेहरे पर मुस्कान ला चुकी है। यही नहीं, ये महिलाएं जीविका दीदी बन बिहार की आर्थिक और शैक्षणिक सेहत को भी सुधारने में जुटी हैं। दरअसल ये हैं सीएम के वह फैसले जो हैं मिसाल और पेश है इसकी तीसरी कड़ी। एक कालम पढ़ल नहालिए सीएम दीदी बनिए गेलिए, आई गेला खेना नीति से भैया चेकिनिया डेराइए गेलिए, आई गेला खेनेती से भैया चेकिनिया डेराइए गेली। एक हाथे कलम ले लिया, दोसर हाथे रजिस्टर ले लिया, एक हाथे कलम ले लिया। जीविका ने जुड़ने से बहुत कुछ बदलाव हुआ। पहले हम घर में रहते थे, कम खर्च में अपना जीवन गुजारते थे, पैसा नहीं होने के कारण। लेकिन अब हम जीविका में जब जुड़े, जब से है जे अपना मर्जी से किसी भी काम अपना मर्जी से करते हैं। बाल बच्चा पहले मतलब जीविका में नहीं थे तो इतना जान पहचान नहीं था मेरा, और नहीं कहीं जाते थे घर से बाहर, घर के काम में रहते थे। फिर जब जीविका में जुड़े तो उसके बाद बैठक में जाने लगे और अपना पहचान, सबका परिचय देना सीखे, बैठना सीखे, बोलना सीखे। जीविका में आने से हम लोग को बहुत प्रगति हुआ, रोजगार में सब चीज़ में बढ़ाती हुआ। पहले हम लोग को हाउस वाइफ ही थे घर में, उससे हम चौखट से बाहर नहीं जाते तो उससे लोग हम लोग को पहचानता नहीं था। हमें जीविका में आने से हमारा पहचान जो बढ़ा, जब अपने नाम से पहले हम लोग का नाम गुमनाम हो गया। तो पहले हम लोग घर में ही रहते थे, कोई हम लोग के पहचान नहीं था। घर बैठे रहते थे सर, घर बैठे रहते थे, नहीं रोजगार कुछ था, घर में उसी बैठल रहते थे। अब जीविका से निकले तो 10 गो से चिन्ह पर्ची हुआ। नहीं जानते थे, अब बहुत जीविका से जुड़ने से बहुत फायदा है कि सारा दीदी का नाम जानते हैं, भैया का नाम जानते हैं, बैंक सब में जानते हैं। पैसे को मुहताज रहने वाली ये ग्रामीण महिलाएं चाह कर भी अपने परिवार के दुख दर्द का हिस्सा नहीं बन पाती थी। परिवार में खुशी हो या गम, मूक दर्शक बनी रहने वाली इन महिलाओं का दर्द सीएम नीतीश के सीने के किसी कोने में कराह रहा था। जीविका का शुरुआत जो हुआ था वो जिसके बाद दीदी लोग, जब हम लोग गांव में आए थे तो जहाँ पर लोगों का समझ बहुत कम था कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि हम लोग जब शुरुआत में गए थे तो उसके बाद जीविका दीदी को हम लोग बात किए, धीरे धीरे वहाँ पर दीदी को आगे बढ़ाए और वो दीदी आगे बढ़कर आज यहाँ तक आ गई है कि एक दीदी हमारे ऋण लेकर, या तो बैंक से लिंकेज करवाया गया उनको, हम ICF के माध्यम से जीविका के द्वारा हर समूह और VO को 1-1 लाख रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है अब, जिसके माध्यम से लेकर एक दीदी आज दुकान कर रही है, खेती में रोजगार के लिए लगाई हुई है, या अन्य में गाय पालन के लिए या पशुपालन के लिए, जिसके थीम अलग अलग विभागों से हम संपर्क कर दीदी को हर रोजगार से जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से दीदी को हर तरह से रोजगार व्यवस्था करना, उनके कन्वर्जन के लिए काम करना कि किस तरह ब्लॉक से कन्वर्जन कर पाए, उनके परिवार को इंदिरा आवास से किस प्रकार दिलवा सके, या अन्य लाभ किस प्रकार उनको हम योजनाओं से जोड़ सकते हैं। इसके और उनका विकास हम आगे कर सकते हैं। इसके लिए हमारा अलग से VP RP और अलग अलग से काम हो रहा है, जिसे ब्लॉक के थ्रू NLM के थ्रू हमारे इस जीविका दीदी को किया जा रहा है।
साथ में आज हमारी जीविका दीदी उस मुकाम पर आ गई हैं जहां से वो खुद ब्लॉक जाकर पूरा काम करती है एवं ब्लॉक से जाकर संपर्क कर अपने पंचायत के अलग अलग थीमों पर भी अलग अलग मुद्दों पर लेकर वो वीडियो या सभी सीओ से बात करना चाह रही है और वो हर विभाग के से जाकर संपर्क कर रही हैं और उन्हें अपने विकास के अपने गांव का विकास की बात कर रही हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब हमको 14,000 का बचत हो जाता है महीना में, उससे हम अपना बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसी तरह हम लोग को महिला को आगे रोजगार बढ़ाते रहे और हम लोग बढ़ती रहे, मेरा राज्य का नाम रोशन हो। और जीविका वाला भी कहना चाहेंगे कि उनका रोजगार बहुत अच्छा था, जब महिला को अपना सशक्तिकरण, अपना पहचान मिलने का अवसर मिला। योजना ही शुरू करवाए, उनको तो धन्यवाद देना चाहती हूँ नीतीश कुमार के कि आज जीविका के इतना ऊंचा रखें। नीतीश कुमार जी के धन्यवाद करता हूँ। इनके योजना से हम लोग बहुत पसंद हैं कि आगे की ओर महिला की आगे की ओर हिम्मत दिए और बल दिए। किसी महिला को कोई नाम से जानती थी नहीं, लेकिन अब महिला को सबको जानता है कि हर नाम से दीदी को पुकार होता है कि फलाने दीदी हैं। दुकान से बाल बच्चा को खिला पिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और पहले तो कम ही इनकम था, कम पैसा लगाए थे 2-3 हज़ार, तो अब गते गते कम से कम 60-70 हज़ार दुकान में भी लगा दिए हैं, तो इसीलिए 25-30 हज़ार बच भी जाता है। नीतीश भैया को मेरा धन्यवाद है कि वो बहुत 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 काम किए कि हमारा जीवन में जो भैया दीदी शराब पी कर आते थे, वो दीदी को मारपीट करते थे, बहुत कुछ करते थे, उससे हमको जीविका में नीतीश भैया ने बहुत लागू किए कि बहुत कड़वाई भी कर दिए कि अब दारू संबंधी में बंद भी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छी पहल की है जो हमारे जीवन को बहुत प्रभाव डाला, इसमें अच्छा प्रभाव डाला। पारिवारिक स्थिति भी बदल रही है। हाँ सर, बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं। हाँ सर, दिक्कत थी, इसलिए तो घर से निकल के कुछ करने का सोचा। चाय हम भी पीने आए, हम भी डेली चाय पीने आते हैं। चाय बहुत अच्छा, चाय खाना भी बहुत अच्छा। उसमें एक चाय की चुस्की इनके 10 रुपये में बेहतरीन लगता है, समय भी कट गया, चाय से रिफ़्रेश भी हो गए। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आज 3 बजे से बेंच है, सुबह से यहीं है, लंच करना हो तो हम घर का खाना ऑयल मतलब लेस ऑयल में बनाते हैं, सब्जी भी हम घर की तरह जैसे घर में खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हाइजीन भी मेंटेन करके रखते हैं, तो ये सब काफ़ी बढ़िया है यहाँ। मतलब सबसे बड़ी खासियत ये है यहाँ पे कि आपको घर जैसा माहौल है। खाना चूँकि सब लेडीज़ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वर्क में, तो खाना भी आपको लगेगा कि घर से परोसा जा रहा है। और टेस्ट का तो मत पूछिए, चाय आप पीजिए, आपका घर से भी बेहतर चाय मिलता है। ऐसा आप बाज़ार की चाय पिए, आपको लगेगा कि घर पे जो स्पेशल चाय बनती है ना 10 में, वो चाय, या कोई भी आइटम आप चुनिए, कोई भी आइटम आप चिकन चुनिए या फिर आप वेज चुनिए, थाली सब सारा आइटम बहुत अच्छा। यहाँ का खाना अच्छा होता है, घर का खाना जैसा लगता है ना, और स्वादिष्ट भी होता है। चाय भी हम लोग को अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, कैंपस के बाहर जाना नहीं पड़ता है, अपना काम से निपट करके यहाँ थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए या फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। अच्छा लगता है, व्यवस्था भी अच्छी होती है, ये दीदी लोग काम भी अच्छी करती हैं, है ना, साफ़ सफाई भी बढ़िया रहता है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, नीतीश कुमार बहुत ही एक्टिव आदमी, डायनेमिक आदमी है। उन्होंने 7 निश्चय भी शुरू किया था, और ये महिला के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे रहे, लोगों को आगे बढ़ाने में कि जो ग्रामीण महिला हैं उनको कैसे ऊपर लाए, उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए। तो इसमें सरकार की सराहना करते हैं, खासकर नीतीश बाबू की। वो पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं, हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके गुरु रहे हैं सैयद एहसन साहब। तो बहुत उनका बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी का ये जो काम। देखिए
रोजगार देना मतलब गवर्नमेंट सर्विस ही नहीं होता है, बट यू एम्प्लॉयड समवन फॉर द स्पेसिफिक प्लेस जहाँ से वो अपने आप एक सब्सिक्वेंट ग्रोथ हो किसी चीज़ का, वो एक जीविका है। अब इनसे देखिए, अब इनसे यहाँ करीब 6-7 वीमेन वर्कर काम कर रही हैं और इनके योगदान से इनका घर भी सपोर्ट हो रहा है और ये एक मतलब क्या कहते हैं, गुड एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं। तो ये सब तो एक कह सकते हैं वेलफेयर स्टेट के लिए नेसेसरी है जो यहाँ काम हो रहा है, इस जीविका के माध्यम से हो रहा है, तो बहुत अच्छा ये कदम है। जीविका दीदी है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हर एक ऑफिस में ये मुझे तो लगता है कि ये धीरे धीरे और बड़े पैमाने पे होना चाहिए, जहाँ पे क्या होगा, जो हमारी होम मेकर्स हैं उनको एक स्किल के तहत काम भी मिलेगा और दूसरी बात लोग उसके अच्छे स्किल को यूटिलाइज कर सकेंगे और बहुत अच्छा खाना मिलता है। वस्तुतः यह उनका जो यह कदम है बहुत ही प्रशंसनीय है ना, और इनसे उनकी भी भलाई होती है, गरीब तबके के लोग जो होते हैं, जो दीदी लोग होती हैं, उनकी भी भलाई होती है और हम लोग को थोड़ी सुविधा हो जाती है ना, पहल अच्छी है। हाँ, बदल गए, जो पैसा कमा रहे हैं तो बदलने ही गए। उसका पहले घर रहते थे, आप अच्छे घर में अब जिंदगी बदली है जितना भी काम करने के बाद। हाँ भैया, हाँ भैया, बदला है, कमाई हो रही है ना, काम मिला तो मतलब अच्छा लगा। हाँ काम अच्छा। ये जीविका के तरफ से तो खैर ठीक है कि महिला लोग को कुछ काम मिला, ठीक है ना, तो हम लोग के लिए जो घर बैठे रहते थे उसके लिए मतलब ठीक ही है। घर पर रहते थे तो उसको बेचते जाता था, अब यहाँ पर आए तो कुछ तो दीदी लोग को, भैया लोग को सेवा करने का मौका मिला। और अगर बिहार ने ये सराहनीय उपलब्धि हासिल की है तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल वित्तीय प्रबंधन और जो गरीबी मिटाने या गरीबी कम करने की जो योजनाएं हैं उनके प्रभावकारी क्रियान्वयन का नतीजा है, सिर्फ उसी का नतीजा है। जीविका और जीविका दीदियों की सफलता की कहानी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और जगजीवन राम शोध संस्थान के निदेशक नरेंद्र पाठक कुछ इस अंदाज में कहते हैं। राज्य की और देश की आधा आबादी घर के अंदर थी, जिसको नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक ऐसा निर्णय लिया जीविका के माध्यम से कि सबको घर से बाहर कर दिया, पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया और परिवार को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका हो गई और अपने पैरों पर स्वावलंबी होने के कारण अब गांव के पंचायतों में भी भाग लेने लगी। जीविका बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक मौन क्रांति है, जिसने ग्रामीण महिलाओं को विशेष कर उन महिलाओं को जो हमारी सामाजिक संरचना में पिछड़ी, गरीब और दलित जातियां हैं, जीविका उन्हीं को केंद्र बना करके ये ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया कि उनको किस तरह से आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर ले चला जाए। अद्भुत ये जीविका की एक योजना है मुख्यमंत्री की, और इसको मैं मौन क्रांति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका प्रचार प्रसार नहीं है। हमारा जो मुख्यमंत्री बड़ा चुप्पा मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका की शुरुआत 2007 में वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर की थी। बिहार के सभी 38 जिलों और 534 प्रखंडों में ये योजना लागू है और इससे 1,30,00,000 जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से इतनी बड़ी आबादी को फायदा। यही नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर इससे ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा सेल्फ ग्रुप के बैंक खाते हैं और 98% से ज़्यादा की राशि बैंकों को
वापस हो चुकी है। किसी भी राज्य के मुखिया की सफलता की कहानी इससे अच्छी क्या हो सकती है। तभी तो बिहार की महिलाएं कहती हैं, बिहार में नीतीश कुमार है।